नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। सावन का पहला सोमवार आज श्रद्धालुओं की शिव मंदिरों में लगी भीड़। श्रद्धालुओं में पूजा अर्चना को लेकर उत्साह। सैकड़ों की संख्या में शिव मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिरों समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था। सुरक्षा को लेकर मंदिरों के बाहर पुलिस तैनात। तो आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर मंदिरों में शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। रात 12 बजे से कई मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर, साथ ही तमाम अलग अलग जिलों से भी कई प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। तो भोले बाबा को अर्पित करने के लिए ये दूध नजर आ रहा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर कांवड़ से गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ फूल, धतूरा, भांग, तमाम सामग्री जो भोले बाबा को अर्पित करी जाती है वो सब आज अर्पित करते हुए शिव भक्त नजर आ रहे हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मंदिर के पास की जो दुकानें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजी हुई है। बेल, धतूरा, तमाम वो सामग्री जो शिव भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करते हैं, तमाम चीजों से आज सभी दुकानें भरी हुई हैं मंदिरों के पास की। और आज सावन का पहला सोमवार है। कांवड़िए जल लेकर, गंगा जल लेकर आज मंदिर लौट रहे हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां मेले का आयोजन भी किया गया है। सावन में मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही रात 12 बजे से कई मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली जलाभिषेक के लिए। तो आज तमाम मंदिरों में रुद्राभिषेक के साथ साथ जो भक्त हैं वो भी भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए, उनका रुद्राभिषेक करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की ये तस्वीरें। यहाँ भोले बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, घी, गंगा जल, इन तमाम चीजों से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावन महीने में खासकर भोले बाबा को प्रसन्न करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। लोग दूर दूर से प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचते हैं, आस्था के साथ, अपनी मनोकामना के साथ बाबा को जल अर्पित करते हैं। कहते हैं कि मात्र जल अर्पित करने से, जलाभिषेक करने से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही कांवड़िए गंगा जल पैदल चलकर जाते हैं, कांवड़ उठाकर, और गंगा जल लाते हैं, शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। काफी महत्व है सावन के सोमवार का। और अब हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता सुरजीत चानी जुड़ चुके हैं। सुरजीत, आज शिव मंदिरों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है शिव भक्तों का? सुरजीत, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। प्राचीन मंदिर जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी मंदिरों पे हर हर महादेव बम भोले के जय घोषों से जो है। हेलो जी, जी सुरजीत। आज से पावन मास श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, इसलिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं, भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व होता है। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व होता है। इसी मान्यता है कि सावन में सोमवार के दिन उपवास रखने और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें कि महीने का पहला सोमवार, इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। बहुत काफी समय बाद
पहला जी सोमवार पड़ रहा है, इसलिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। कोई जलाभिषेक कर रहा है और इस पूरे माह में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और जी जी सुरजीत, अगर बात करें लखीमपुर खीरी के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर की, तो वो कौन सा है जहां पर लोग लंबी कतारों में लगकर बाबा के जलाभिषेक के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं? लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ एक स्थान है जहाँ शिव काशी शिव भोले नाम से विख्यात मंदिर है। वहाँ पे जी बताया जाता है जब रावण उनको शिव जी को ले गया था उठा के, तो वहाँ लघु शंका भगवान शंकर ने की थी, तो वहाँ पे वो स्थापित हो गए। तो वही तभी से जो है काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसके अलावा मेढक मंदिर भी है, लिलोटीनाथ मंदिर है। जी और इस समय हम इस समय निघासन में हनुमानगढ़ी मंदिर में खड़े हैं, जो काफी प्राचीन मंदिर यहाँ भी शिव जी का है। जी सुरजीत, अगर बात करें पुलिस व्यवस्थाओं की, तो कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्योंकि दूर दूर से कांवड़िए आ रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ भी है, तो क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन ने जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ बैरिकेडिंग करके व्यवस्थाएं बना रखी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और जो लोग कांवड़ लेके जो निकल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी, लखीमपुर में क्या नेम प्लेट का असर देखने को मिल रहा है? जो योगी सरकार की तरफ से फरमान आया कि जो कांवड़ मार्ग होगा वहां पे सभी ढाबों को और जितने भी रेस्टोरेंट होंगे तो वहां पे नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, तो क्या इसका कोई असर देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी में? इसका असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। खाली एक स्थान जहाँ गोला है वहाँ पर खाली नेम प्लेट, एक जो मुस्लिम दुकान थी उस वहाँ पे खाली चेंज हुई थी। बाकी कहीं पे भी इसका असर कहीं देखने नहीं मिल रहा है। जी, तो एक महीने तक ये सावन का पर्व चलेगा, ऐसे में जिले में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को? जी, दिशा निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं। प्रशासन इस त्योहार को लेकर काफी चाक चौबंद है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो है प्रख्यात मंदिर भी है, काफी भीड़ भाड़ का इलाका भी रहता है। वहाँ पे काफी श्रद्धालु भी आते हैं और कांवड़ लेके लोग वहाँ पे जलाभिषेक करने जाते हैं। जी सिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता सुरजीत जुड़े हुए थे। तो आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, विशेष आरती पूजा करी जा रही है, भगवान को जल अर्पित करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए भक्त दूर दूर से मंदिरों में आज पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज बम बम भोले के जयकारों से शिव मंदिर गूंज रहे हैं। रात से ही लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं। खास तौर से काशी विश्वनाथ और उज्जैन जैसे ज्योतिर्लिंगों की अगर बात करी जाए तो वहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध मंदिरों में या फिर लोग अपने पास के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा का जलाभिषेक करने। दूध, दही, घी, शहद, चंदन, बेलपत्र, गंगा जल, इन तमाम चीजों से बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। साथ ही बाबा को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश में भक्त लगे हैं। भोले बाबा को बहुत भोला माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से पूरे भाव से बाबा की भक्ति करी जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ जल अर्पित करने से भी बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और इसी आस्था श्रद्धा के साथ आज बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। और अब बदायूं से हमारे संवाददाता विकास कश्यप जुड़ चुके हैं। विकास, बदायूं की बात करी जाए तो यहाँ पर भी शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वो कौन सा मंदिर है जहाँ पे सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? जी शिखा जी, हम आपके लिए बता दें, अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ वो बदायूं मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की कुछ अलग ही विशेषता है। इस मंदिर में कुछ राज भी जुड़े हुए हैं, जिसका आज तक अंग्रेजी शासन के तौर से वो राज है और राज ही रहे हैं। आज तक कभी कोई इसका पता नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन गुफा है। माना जाता है यहाँ पर जो गुफा है वो हरिद्वार जाकर निकली है, मगर इसका कोई खास ठोस सबूत कोई नहीं दे पाया, ना ही इस चीज की कोई अच्छे से जांच करे। जो पुराने बुजुर्ग हैं वही इस बारे में बातचीत करते, मगर इसका कोई मतलब कि अभी तक कोई जैसी जांच करके इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। और अभी मैं बात करूँ, आज सावन का पहला सोमवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन स्टार्ट पहले सोमवार से हो रही है। और माना जाता है कि अगर सावन के महीने में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और एक चीज और बता शिखा जी, ये जो इस महीने सावन के महीने में व्रत रहता है उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही भोला माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ के जो मनपसंद है, जैसे भांग धतूरा
भांग धतूरा, सफेद फूल बेलपाती आज शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। जहां मैं उपस्थित हूँ वहां पर भी सुबह 4 बजे से जल चढ़ना स्टार्ट हो गया है और मेरे पीछे ऐसा नहीं है, मेरे पीछे भक्त अभी भी हैं, लाइन में बाकायदा लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहूंगा इधर आके लाइन में। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि लंबी कतार लगी हुई है और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है विकास से, ताकि भक्तों को जल्दी से जल्दी दर्शन मिले, ज्यादा लंबी लाइन में ज्यादा देर तक लगे ना रहना पड़े? क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी, यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था की बात करते हैं, मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी है। वन बाई वन करके मंदिर में अंदर भीड़ ना हो और कोई भक्त को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए मतलब कुछ व्यक्ति यहाँ के मंदिर पर और स्वामी हैं सोहनदास जी महाराज, इनसे हम अभी बात करेंगे मंदिर की व्यवस्था को लेकर। काफी खूब अच्छा व्यवस्था कर दी गई है और कोई किसी भक्त को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और अभी हम आपको सिखा जी यहाँ की एक जो प्राचीन गुफा है, जो एक रहस्य बनी हुई है, हम वो उसके भी जो अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इधर आ। जी शिखा जी, अभी मैं गुफा की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर कि जो एक बहुत ही प्राचीन गुफा है, जो एक रहस्य बनी हुई है। आज तक उसका रहस्य का कोई खुलासा नहीं हुआ है। जी ये वो गुफा है। जी जी जी, तो क्या यहाँ पे लोगों को जाने की परमिशन है विकास, या फिर इसे बंद कर दिया गया है? रहस्यमय गुफा है तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी? शिखा जी, ये वो गुफा का द्वार है। माना जाता है यहाँ पर लोग बंद नहीं करी गई है गुफा, और इस गुफा का गेट अभी ओपन है, मगर इसे मंदिर में गुफा में अंदर जाने के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि गुफा में काफी अंधेरा है और यहाँ जल चढ़ाते, इस वजह से सीलन वगैरह की जाने कोई टॉर्च कितनी भी हैवी लाइट ले जाए, यहाँ पर माना जाता है कि वो लाइट अंदर 2 से 3 मंजिल जाने के बाद बंद हो जाती है। दिखना पैर के पास का भी दिखना बंद हो जाता है। यहाँ पर माना जाता है कुएं और अंदर कोठरियां बनी हुई है, ये नहीं पता चल पाता कहाँ कुएं हैं क्या कोठरियां हैं, तो इसलिए गुफा में अंदर जाने के लिए मना कर दिया है। और हमारे साथ अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो सोहनदास जी महाराज हैं, जो यहाँ के महंत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताएंगे। बताया जाता है यहाँ पर पांडवों ने भी अज्ञात वनवास काटा था और यहाँ बहुत बड़ी वन है यहाँ पर। जी अभी हम सोहनदास जी महाराज के पास पहुंच रहे हैं, जो इस मंदिर की कुछ विशेषता बताएंगे और क्या कुछ। जी महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी महाराज जी, इस मंदिर की विशेषता बताइए, क्यों इतना खास माना जाता है और इस रहस्यमय गुफा का क्या अभी तक कोई रहस्य कोई पता कर पाया है या नहीं कर पाया? और माना जाता है यहाँ पर पांडवों ने भी अज्ञात वनवास काटा था। जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर्वप्रथम जमदग्नि ऋषि के परशुराम के पिताजी की तपोभूमि। हाँ, ये रहस्यमयी गुफा है। इसका पास दादा गुरु महान संत थे। मैं तो एक छोटा सा पुजारी हूँ सरकार। मेहनत तो आप कह रहे हैं, मेहनत जो आप देख रहे हैं, इस मेहनत को देख के ही लोग मेहनत कहने लगे। मैं तो एक छोटा सा दास। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ की मिट्टी भी अगर माथे से लगा दी जाए बच्चे के तो कल्याण कर। ये तपोभूमि है, संतों की तपोभूमि है और सिद्ध बरौलिया जानी जाती है, सिद्ध बाबा के नाम से जानी जाती है। बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु इस भीड़ में भी हैं और निरंतर चलते रहेंगे। सावन के महीने में बाबा को रिझाते रहेंगे कि वो भोलेनाथ, कल गुरु पूर्णिमा हुई है तो गुरु पूर्णिमा, शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु है, शिव ही सिद्ध है। बाकी हम सब सेवक। जी अभी आप बता रहे थे मैम जी, ये तपोभूमि यहाँ पर किन किन देवी देवताओं ने या किसने तप किया था? जी बताएं। हाँ, अज्ञात बात, यहाँ पांडवों ने भी काटा और जमदग्नि ऋषि ने भी तपोभूमि। ये पीछे है कामधेनु गाय का कुंड है, उसमें दूध ही रहता था। और अब समय के अनुसार इतना भजन तप अपने इष्टों को नहीं मना पा रहे हैं साधु। मैं तो एक छोटा सा, जो आप देख रहे हैं सेवा चल रही है, ये सब बाबा की कृपा से चल रही है। हाँ, बाबा एक चमत्कारी जगह है, ये रहस्यमयी जगह है। इतना बड़ा जंगल बदायूं जनपद में, बरेली मंडल में सिद्ध जगह कोई भी नहीं, ये मैं कहता हूँ। यहाँ पे इसके बारे में संतों से जानकारी लेंगे, सेवकों से जानकारी लेंगे। ये महान तपोभूमि है, ये कोई मंदिर नहीं है 1 करोड़ रुपए लगा के और वहाँ नौटंकियां दिखाने लगे, भक्तों को गुमराह करने लगे। ऐसा यहाँ हमारे यहाँ कोई पाखंड नहीं है। यहाँ तो बाबा के समय की धुनी की भभूति देते हैं और बाबा कल्याण करते हैं, सिरे जिसे चाहे वो देते हैं। जी जय सीताराम। जी अगर माना जाए शिखा जी, हम बताएं, अभी हमने जो सोहनदास जी महाराज हैं इनसे बात की, इनका कहना है कि ये तपोभूमि है और यहाँ पर
कोई पाखंड के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता है, केवल यहाँ पर भभूति दी जाती है। उसी के हिसाब से जो भक्तों का कल्याण होता है उसी को लेकर भक्त यहाँ पर काफी प्रसन्न भी होते हैं और काफी मात्रा में मतलब भक्तों की भीड़ भी लगती है। सुबह 4 बजे से आज जल चढ़ना स्टार्ट हो गया है और लगभग हम अभी बता रहे हैं समय जो है 9:30 के करीब 9:30 से ऊपर हो गया है, फिर भी मतलब उन्हीं भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है। और एक चीज और शिव तेरस आती है उस पर यहाँ पर बहुत ही भव्य और बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है और पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी सख्त और मतलब कि जो मेले का जब आयोजन होता है तो पुलिस प्रशासन भी काफी मात्रा में मौजूद रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विकास कश्यप जुड़े हुए थे और श्रद्धालुओं में जो आस्था है वो आज साफ देखने को मिल रही है। यूं तो शिव के भक्त उन्हें 365 दिन ही पूजते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लेकिन सावन का महीना काफी खास होता है और जब सावन की शुरुआत सोमवार से हो तो भक्तों के लिए ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो भोले बाबा पूरी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते ही हैं, लेकिन सोमवार का काफी महत्व होता है और शिव भक्त काफी उत्साहित है इसी वजह से, क्योंकि इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है, इसलिए ये बेहद खास है और माना जा रहा है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगा उसके सभी दुख संकट दूर होंगे और इसीलिए भी आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये पूरे सावन भर इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और ये हम तस्वीरें आपको काशी विश्वनाथ की दिखा रहे हैं और अब हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, आज काशी विश्वनाथ में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? लंबी कतारें सड़कों तक देखने को मिलती है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो आज कितनी लंबी कतार लगी हुई है? मदन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही संवाददाता तक। जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार काशी में कितनी लंबी कतारें लगी हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु सावन के महीने में काशी जरूर पहुंचते हैं। माना जाता है कि भगवान धरती पर अगर कहीं विराजमान रहते हैं, कहीं मौजूदगी उनकी होती है, कहीं उनका स्थान है तो वो काशी ही है। और काशी जब सावन का महीना हो, जब भगवान धरती पर आते हैं, तो ऐसे में काशी में कैसे भक्त ना जाए, कैसे काशी विश्वनाथ के दर्शन ना करें? दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, जिसकी वजह से कई किलोमीटरों लंबी लाइन लगती है और बाबा के दर्शन के लिए लोग धैर्य बंधाए खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि जल्द ही उन्हें भोले बाबा के दर्शन मिलेंगे। गंगा में स्नान कर सीधे भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसा ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है आज काशी में। काशी में एक बेहतरीन व्यवस्था देखने को मिलती है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए शासन प्रशासन सभी मुस्तैद रहते हैं। और आज भी लंबी कतारों में लगे शिव भक्त नजर आ रहे हैं। ये आरती की तस्वीरें, श्रृंगार की तस्वीरें हम आपको काशी विश्वनाथ की दिखा रहे हैं, साथ ही किस तरह से बाबा के लिए प्रसाद और साथ ही जलाभिषेक के लिए सामग्री इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मंदिरों के बाहर जो फूल प्रसाद देने वाले दुकानें हैं वो भी ताजे फूल और बेलपत्रों से भरी हुई है, साथ ही भांग धतूरा तमाम चीजें यहाँ पर मिल जाएगी जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंच तो रहे हैं, साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं उस पे जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता काशी से जुड़ चुके मदन मोहन। तो मदन जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं इस बार जब सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है, तो कितने किलोमीटर लंबी इस बार भक्तों की लाइन लगी है? तो काशी जो है पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर तक के लोग जो है यहाँ पे लंबी कतारे में खड़े हैं। लगभग 12 बजे के बाद से जो है लोग जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त जो है यहाँ पे मौजूद हैं और लगभग 12 बजे के बाद जो लोग यहाँ पे आए हैं बाबा का दर्शन करेंगे और बाबा का दर्शन करने के बाद जो है जलाभिषेक करेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं
लगभग कहा जाए जो 4 किलोमीटर की जो लंबी कतारें लगी हुई है, एक बैरिकेडिंग लगाया गया है और 4 द्वार जो है बनाए गए हैं और 2 द्वार जो है और है, मतलब कि 4 द्वार पहले थे, तो टोटल अगर बात करें तो 6 द्वार जो है सावन में खोले गए हैं। तो ऐसे में जो है आज लगभग 9 बजे की अगर हम बात करते हैं तो 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है आज बाबा का दर्शन करने के लिए, तो जिस तरह से कहा जा है काशी जो विश्वनाथ जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और इसमें जो है सिर्फ कहा जाए तो पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल के अलावा जो है देश के अन्य राज्यों से भी लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? हम सिलीगुड़ी से आए हैं। सिलीगुड़ी से आए। सिलीगुड़ी से। कब से लाइन में लगे? सुबह 3 बजे से लाइन में है। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। प्रशासन भी तो ऐसा ही है, कोई हिलडुल नहीं है। 3 बजे से बच्चे लोग के लेके लाइन में है, कोई हिलडुल नहीं है। लंबी कतारें, आज सावन का पहला सोमवार है तो इसमें तो सोमवार है ठीक है, लेकिन 3 बजे से लाइन है। लाइन में तो कोई तो प्रशासन से क्या करे, लाइन में तो कोई ही नहीं है। क्या करना चाहिए? कब से है लाइन में? 3 बजे से एक ही है हम लोग। कब से है लाइन में? मैं सुबह 5 बजे से सर, 5 बजे लाइन में। 5 बजे से। तो अभी तक आप दर्शन नहीं कर पाए? नहीं सर। क्या मान्यते हैं आप? मन्नत सर व्यक्तिगत पर्सनल है, हमारी समस्याएं ईश्वर दूर करे उसको। बिल्कुल, कुछ लोग और भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई है? कहाँ से आ रही है? आगरा। आगरा से। ये बताइए कब से लाइन में है? हम सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से। अभी तक बाबा का दर्शन नहीं मिल पाया है? नहीं। क्या मन्नतें हैं बाबा के दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आई हैं? मन्नतें क्या है, बस अच्छा लगता है बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज? हम 4 घंटे से लगे हुए 5 बजे से, बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। अभी धीमे धीमे लाइन बढ़ा रही बहुत जल्दी। जिस तरह से कहा जाए कि बाबा की ये नगरी है और कहा जाए तो सुबह से ही जो है लोग जो है हर हर महादेव के नारे के साथ जो है बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाथ में जलाभिषेक है, जो बाबा को धतूरा पसंद है वो धतूरा हाथ में है, फूल माला है और तमाम ऐसे लोग जो है कतारबद्ध होकर के जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग जो है वही, अगर आप बात करें कि आज सावन के पहले सोमवार को जो है यहाँ पे यादव बंधु जो है जलाभिषेक करते हैं और वो जो है सबसे पहले जाकर के वो जलाभिषेक किया है। और दूसरी तरफ कहा जाए तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय भी अभी कुछ ही देर में जो है पुष्प वर्षा भी जो है कांवड़ियों पे और जो यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन पे जो है वो पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो इस तरह से कहा जाए प्रशासन की तरफ से भी जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो भी कांवड़िया आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से गर्मी को देखते हुए वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और साथ ही साथ कहा जाए तो प्रशासन जो है कहा जाए तो पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी भी प्रकार से जो भी कांवड़िया या जो भक्त आ रहे हैं उनको दर्शन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से कहा जाए तो आज लगभग 9 बजे के तक का भी जो आंकड़ा जो आया है कहा जाए तो 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु है। वहीं दूसरी तरफ आप दिखाना चाहेंगे कि जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक जो लोग जो है लाइन ही लाइन नजर आएगा। लगभग कहा जाए तो 4 किलोमीटर की लंबे यात्रा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो लोग सबसे पहले जो है यहाँ से गंगा घाट पे जा रहे हैं और गंगा में जाकर के स्नान कर रहे हैं और गंगा में स्नान करने के बाद जो है वो कहा जाए तो जल लेकर के बाबा का वो जलाभिषेक करेंगे। तो इस तरह से कहा जाए कि सावन की पहला सोमवार जो है आज है और सावन के है पहले सोमवार के साथ साथ अगर कहा जाए तो जो समापन भी होगा वो सोमवार से भी होगा, यानी कि 5 सोमवार उसमें होंगे और 5 सोमवार जो है और अलग अलग जो है बाबा के दर्शन जो है कराए जाएंगे। तो तमाम आप देख सकते हैं कि दल और जो लोग जिस तरह से कहा जाए आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहें वो दिखाएं कि यादव देखिए आ रहे हैं और ये जो है कहा जाए तो जिस तरह से आज बाबा का जलाभिषेक करेंगे और जलाभिषेक करने के बाद जो है क्योंकि पहली ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब भी होता है तो यादव बंधु जो है आकर के बाबा का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जो है जलाभिषेक करते हैं।
यादव बंधु की जो है आज गंगा से स्नान करके गंगा जल लेकर के जो है वो बाबा का जो है वो जलाभिषेक करेंगे। तो काशी जो है पूरी तरह से बम हो चुकी है, पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है और लोग जो है कहा जाए दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे के साथ भी लोग जो है यहाँ पे आए हैं। अब कहा जाए कि जिस तरह से आज बाबा का वो दर्शन कर कहाँ से आए हैं? बंगाल से दर्शन कब से लाइन में लगे हुए हैं? 5:30 बजे सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं आया। बच्चे भी साथ में हैं, फैमिली साथ में आई है। क्या मन्नतें हैं? हाँ, क्या मन्नतें मांगेंगे बाबा से? वो बाबा से मांगे अच्छे सब परिवार हम लोग अच्छे से रहे और क्या। आज सावन का पहला सोमवार भी है। सोमवार है। क्या मान्यता है सावन की? सावन की मान्यता है बहुत सारे भक्त के, इसलिए सब सावन में तो आते हैं, सब कोई आते बाबा के दर्शन करने के लिए। सावन जो है कहा जाए तो बाबा विष्णु का जो है वो प्रिय मास होता है और ऐसे में तमाम जो है लोग जो है आज बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ लोग और भी उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए? देवरिया से। देवरिया से आए दर्शन करने। कब से लाइन में है आप? हम तो अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मन्नतें हैं? और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं हम लोग। सावन की पहली सोमवारी है, इसके बाद बाबा धाम का अगला प्रोग्राम है, तो सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल चल के जाएंगे 6 तारीख को। तो बहुत जिस तरह से कहा जाए तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग मान्यताएं होते हैं। कुछ जो है दंडवत होकर के जो है बाबा के दरबार तक जा रहे हैं, जैसे लोग मन्नतें मांग रखे हैं। बहुत सारे लोग जो है कहा जाए तो आते हैं। बिल्कुल, काशी शिवमय हो चुकी है और इसका नजारा भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज किलोमीटरों तक भक्त कतारों में लगे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए, उत्साहित भी हैं, साथ ही साथ धैर्य बंधाए हुए हैं, क्योंकि 3 बजे से कोई तो कोई 5 बजे से लंबी कतारों में लगा है बाबा के दर्शन की उम्मीद में। लेकिन अभी तक उन्हें दर्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फिर भी उनकी आस्था अटूट है, विश्वास अटूट है। उन्हें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाबा के दर्शन मिलेंगे और इसी आस में, इसी आस्था में शिव भक्त आज लंबी कतारों में लगे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार और सावन की शुरुआत सोमवार के साथ एक अद्भुत संयोग, और इस बार जब समापन होगा सावन का तो वो दिन भी सोमवार का ही होगा। तो ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये महीना काफी खास है। यूं तो हर दिन खास होता है, शिव भक्तों के लिए भोले बाबा का सोमवार हर खास होता है, लेकिन सावन का सोमवार यूं तो ज्यादा ही खास नजर। और अब हमारे साथ बरेली से संवाददाता अरुण जायसवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, बरेली की बात करें तो यहाँ पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है शिव भक्तों में? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और अब ये बरेली की तस्वीरें भी देखेंगे कि बरेली में शिव भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बम बम भोले के जयकारों के साथ सभी शिवालय गूंज रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। और ऐसे में सावन में जब शिव भक्ति में भक्त झूमते हुए, कावड़ उठाते हुए मंदिरों पे पहुंचते हैं, लौटते हैं, तो उनकी खुशी दोगुनी होती है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ शिव भक्त मस्ती में झूमते हुए नजर आए, शिव भक्ति में वो मगन नजर आए। बम बम भोले के जयकारों के साथ किलोमीटरों का सफर तय करते हुए वो जब मंदिरों में पहुंचे तो जो जयघोष थी उसकी आवाज और तेज सुनाई दी। आज तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं सब में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लंबी कतारों में लोग लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथ में जलाभिषेक की सामग्री है, फूल धतूरा साथ में शिव भक्त लेकर आए हैं कि बाबा को अर्पित करेंगे और जो मनोकामना है बाबा आज उसे पूरी करेंगे। इसी आस्था और श्रद्धा के साथ आज भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारों में लगे हैं धैर्य के साथ। पुलिस प्रशासन की अगर बात करी जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करी जा रही है, तो पुलिस भी मुस्तैद है। साथ ही जो दूर दूर से देश विदेश से श्रद्धालु आए हैं उनकी मदद के लिए भी पुलिस प्रशासन लगा है। मान लीजिए कि काशी विश्वनाथ में अगर कोई बाहर से आया है तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा है। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की
सुविधा का ध्यान रखें और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। काशी विश्वनाथ में जो पुजारी हैं वो भी भक्तों की सुविधा का ध्यान रखेंगे। हालांकि आज बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि 4 द्वार से जहां एंट्री होती तो आज 6 द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब रामपुर से हमारे साथ संवाददाता विशाल सक्सेना जुड़ चुके हैं। रामपुर में शिव भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये भी जान लेते हैं। तो विशाल, रामपुर में कैसा उत्साह है शिव भक्तों में? जय घोष सुनाई दे रहे हैं किलोमीटरों तक या नहीं? देखिए, रामपुर में शिव भक्तों की मैं भीड़ आपको दिखाना चाहूंगा और ये किस तरह जो रामपुर के शिव भक्त हैं, कितना उत्साह रामपुर के शिव भक्तों में देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार के दिन ही पंजाब नगर के शिव मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर लगातार श्रद्धालु जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लगातार बढ़ चढ़ कर शिव मंदिर पर यहाँ पहुंचे हैं। डाक खबर भी यहाँ पर सुबह सुबह आ चुकी है। लगभग यहाँ का कहना है कि 200 से 300 वर्ष पुराना ये शिव मंदिर जो है तो माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 100 से अधिक डाक कामर जो है वो चढ़ाई जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये प्राचीन शिव मंदिर की तस्वीरें हैं और ये प्राचीन शिव मंदिर की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार भीड़ पे यहाँ पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और ये जत्था जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ का जत्था, ये अभी अभी डाक कामर लेकर यहाँ से जो है वो पहुंचा है और डाक कामर जो है वो यहाँ पर चढ़ाई गई है। हालांकि इन को साफ भी करना चाहिए कि किस तरीके का इनका प्रयास रहा और डाक कामर जो लेकर आए वो कहाँ से डाक कामर लेकर आए? भैया, कहाँ से डाक कामर लेकर आए? डाक कामर कहाँ से लेकर आए? ब्रज घाट से लेकर आए। अच्छा, तो पहली बार लेकर आए? पहली बार तो कुछ लोग ऐसे भी जो पहले लेकर। अच्छा, आप सब लोग थे? कितने लोग थे इस पूरे जत्थे में? 13 लोग। अच्छा, ये प्राचीन शिव मंदिर है तो कितना साल पुराना माना जाता है? अच्छा, तो कितने साल से यहाँ पर लोगों को कितने साल से यहाँ डाक कामर चढ़ाते आ रहे लोग? कई साल से चला रहे हैं। आज क्या कहना चाहोगे? आज सावन का पहला सोमवार है। ये जो शिव भक्त है ये वो है जो डाक कामर लेकर आए हैं ब्रज घाट से और लगातार जिस तरीके से देखने वाली तस्वीरें हैं कि लोग यहाँ पर डाक कामर लेकर आते हैं और अपने मनोकामना। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल सक्सेना रामपुर से जुड़े हुए थे और ये तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। आज जब सोमवार से सावन की शुरुआत हुई है तो बाबा का विशेष जलाभिषेक किया गया है। बाबा की सेवा करते हुए काशी के पुजारी नजर आ रहे हैं और ये बाबा विश्वनाथ का विशेष जलाभिषेक किया जा रहा है और इसी तरह की तस्वीरें तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां भक्त मंदिरों में पहुंचकर बाबा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। रात से कई जगह पर तो सुबह से लंबी कतारों में लगे हुए हैं शिव भक्त, हाथ में गंगा जल लिए किलोमीटरों से चलते हुए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें पूरे देश की तो तमाम ज्योतिर्लिंगों पे भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और ये उत्साह आप देख पा रहे हैं शिव भक्तों में किस तरह से ढोल नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं। कीर्तन करते ये भक्त नजर आ रहे हैं। काशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बाबा के श्रृंगार की तस्वीरें, बाबा का जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो काफी महत्व है भोले बाबा के सोमवार का। आज ज्यादातर भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने उपवास रखा है और बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सावन महीने में सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है
और आज से जब सावन की शुरुआत हो गई है और आज ही पहला सोमवार है जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने व्रत रखा हुआ है और भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का आज के दिन बेहद महत्व होता है। सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी खास महत्व है। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन उपवास रखने और महादेव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और किस विधि से सावन सोमवार की पूजा करनी चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। सावन सोमवार के दिन सफेद, हरा, केसरिया, लाल, पीला रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जल या गंगा जल और कच्चा दूध चढ़ाना काफी लाभकारी होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, फूल और सफेद या पीले चंदन अर्पित भी किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर चीनी, मिश्री, शहद, पंचामृत, सुपारी, फल और अन्य सामग्री भी अर्पित की जाती है। शिव जी के सामने घी या तेल का दीपक जलाना होता है। शिव चालीसा का पाठ करना होता है। इस दिन शिव जी की आरती करनी होती है। शिव मंत्र का जाप करना होता है। आज के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की उपासना करनी भी भगवान शिव और पार्वती को खुश करने के लिए बेहद जरूरी होता है। बरेली से हमारे साथ संवाददाता अरुण जायसवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, बरेली में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है शिव भक्तों का? जी देखिए, मैं बरेली की बात करूं, बरेली उत्तर प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल और दिल्ली जो है हमारे बिल्कुल उसके सेंटर का एरिया है और बरेली के अंदर कांवड़ियों का खासी उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ पर 7 भोलेनाथ के मंदिर हैं, बरेली के चारों तरफ मौजूद हैं और बरेली में इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी उत्सव को बरेली वासी मना रहे हैं। कांवड़िए घर से निकल रहे हैं, यहाँ से कचला जा रहे हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं जो कि 300 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां से जल लाने के लिए पैदल घर से निकल चुके हैं। आज पहला सोमवार था, जो लोग परसों निकल चुके थे, जो लोग कल निकल चुके थे, वो लोग आज वापसी आकर मंदिर पर अपना रुद्राभिषेक जल के द्वारा कर रहे हैं और बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जो भी भोलेनाथ को उनके आराध्य को पसंद है वो उनको चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कर रहे हैं। और मंदिरों के अंदर उत्साह, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा सुरक्षा भी आप देख सकते हैं। बरेली के जो नए एसएसपी हैं अनुराग आर्या, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से बना रखी है कि किसी भी मंदिर के अंदर फिलहाल तो ऐसा देखने से नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होने पाएगी। और लेकिन भक्तों की मैं बात करूं तो भक्तों के अंदर जो उत्साह है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। प्रत्येक भक्त भोलेनाथ को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा और अर्चना कर रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में नंदी महाराज भी वहां पर मौजूद हैं और नंदी को भी जल अभिषेक कर उनके कानों में अपनी बात कहकर, अपनी मंशा कहकर इस तरीके से पूजा अर्चना बरेली की जनता कर रही है। और भोले की जो भक्त हैं वो इस समय पूरा भोलेमय हो गए हैं। पूरा बरेली इस समय भोले की जय जयकार से गूंज रहा है। जी अरुण, अगर शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं भक्तों को असुविधा का सामना न करना पड़े उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग आर्या जो एसएसपी बरेली हैं, उन्होंने जैसे ही बरेली की कमान संभाली उसके बाद बरेली के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी प्रतिष्ठान मंदिर हैं, उन सबको समिति जो थी उनके अध्यक्ष को बुलाया, लोगों को बुलाया और उनको बुलाने के बाद यहाँ पर मीटिंग की और उनसे बरेली का हालचाल जाना। फिर वहाँ खुद बरेली के जितने भी ऐसे कॉरिडोर हैं, नाथ कॉरिडोर के नाम से भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो सब जगह उन्होंने सम्मानित लोगों को बुलाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। और पुलिस खुद अपने स्तर से भी ड्रोन उड़ाकर और फ्लैग मार्च निकाल कर और हर तरीके से जो भी संभव कोशिश पुलिस कर सकती है वो कर रही है। एलआईयू की जो टीम है, और वो मैं आपको बता दूं कि एलआईयू की जो टीम है वो भी हर मंदिर पर मौजूद है और अपने स्तर से वहां पर अपनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की भी कोई भी अनहोनी ना हो पाए। बरेली के जो छोटे मोटे गड्ढे थे जो सड़कों पर, और जो जैसे कि आदेश शासन से आया हुआ था कि गड्ढों को भी भर दिया जाए, तो समय रहते उन गड्ढों को भी भर दिया गया है। पीने के पानी की सुविधा भी कर दी गई है और छोटी मोटी मान लीजिए किसी को कहीं चोट लग जाती है तो दवा का भी इंतजाम वहां पर किया गया है। मंदिर के बाहर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी को कोई गर्मी के चलते चक्कर आ जाते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो एम्बुलेंस की सुविधा भी सब जगह उपलब्ध की है। अगर ये कहें
कि बरेली की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से इस समय बनी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अरुण जायसवाल जुड़े हुए थे। तो आज तमाम यूपी के चाहे 75 जिले हो या फिर पूरा देश, सभी जगह हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, गूंज रहे हैं। सभी शिव मंदिर शिव भक्तों से खचाखच भरे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरे देश में प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग लंबी कतारों में लगकर बाबा का दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का शिव मंदिर में तांता लगा हुआ है। आज के दिन की काफी महत्व है और देख सकते हैं आप कि भक्त शिव भगवान को खुश करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आरती और श्रृंगार की भी कई तस्वीरें सामने आई अलग अलग मंदिरों से भोले बाबा की। और अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो मंदिर में उचित व्यवस्था के लिए भी शासन प्रशासन द्वारा उचित बैठक करी गई, तमाम निर्देश दिए गए। मंदिरों के पास, मंदिरों परिसर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उन मंदिरों में खासकर जहां पर भक्तों की ज्यादा भीड़ लगती है या फिर जिन मंदिरों के पास मेलों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर सावन के मेलों का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ और मेले में व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सावन का शुरुआत सोमवार से हुई और सोमवार का काफी महत्व है। कई लोग 16 सोमवार के उपवास रखते हैं और ऐसे में जब शुरुआत ही सावन के सोमवार से हो तो ऐसे में भक्तों की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है और उनके लिए ये भी आसानी हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि भोले बाबा को मनाना काफी आसान है। और भोले बाबा को मनाने के लिए जब सावन का सोमवार हो, जब भगवान खुद धरती पे आए हो मां पार्वती के साथ, तो ऐसे में दोनों की उपासना कर भक्त उन्हें रिझाने की, अपनी मनोकामना की पूर्ति की पूरी कोशिश करते हैं। और आज मंदिरों में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जो कांवड़िए हैं लंबी यात्रा करके पैदल दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं, तो उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सड़क पर गड्ढे या फिर गंदा पानी ना हो, किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, ट्रैफिक में कोई व्यवस्था ना आए, ट्रैफिक कंट्रोल सही रहे, भीड़ ना लगे, जाम ना लगे, तमाम व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और अब भक्तों का जो कावड़ ले जाने का सिलसिला है वो भी जारी है, साथ ही कावड़ लाने का और भगवान के मंदिरों में गंगा जल अर्पित करने का सिलसिला भी जारी है। और ये तस्वीर हम आपको काशी विश्वनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का भव्य अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, चंदन, हल्दी, तमाम चीजों से बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के पुजारी बाबा की सेवा कर रहे हैं, अभिषेक करते नजर आ रहे हैं और साथ ही भक्त बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। मंदिरों में आप देख सकते हैं बाबा को फूल प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे अपनी मनोकामना के साथ। जो नहीं चल पा रहे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी करी गई है। साथ ही गर्मी से कोई परेशान ना हो, चक्कर खा के ना गिरे, उसके लिए पानी की व्यवस्था करी गई है। साथ ही मेडिकल की व्यवस्था भी करी गई है, दवाइयों का पूरा इंतजाम है। पुलिस प्रशासन सभी को पूरे दर्शन हो इसके लिए भी मौजूद है, लगी हुई है। और काशी विश्वनाथ की अगर बात करें तो वहाँ पे तो पहले से ही आदेश दे दिए गए हैं कि सबको सुगम दर्शन हो। वहाँ पर जो पुजारी होंगे वो सामान्य वेशभूषा में होंगे और पुजारियों की वेशभूषा में ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा। तो ऐसे में भक्तों से बात करने में, उनसे संपर्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से सुविधाजनक दर्शन भी भक्तों को हो पाएंगे। उज्जैन का भी ऐसा ही हाल है। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ, तो राजधानी लखनऊ के भी कई मंदिरों में तमाम श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। वो चाहे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर हो या फिर बुद्धेश्वर मंदिर, या बात करें
चौक का कोनेश्वर मंदिर, सभी जगह भक्तों का तांता लगा है। लोग अपने घर के पास के मंदिरों में भी जा रहे हैं, वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, खासतौर से प्रसिद्ध मंदिरों पे जहां पर काफी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वहीं जो भक्त हैं उनसे भी यही अपील करी जा रही है कि धैर्य और श्रद्धा के साथ ही वो दर्शन करें, किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना ही श्रद्धालुओं को, ना ही पुलिस कर्मियों को, क्योंकि पुलिसकर्मी भी अपना काम कर रहे हैं। वो आपको सुगम दर्शन कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और ऐसे में जब घंटों तक लंबी कतार में लगने के बाद भी नंबर नहीं आता है, भगवान के दर्शन नहीं होते, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखिए और दर्शन सभी को होंगे और धैर्य के साथ ही सभी भक्त दर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है भक्तों की, वहां पे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रशासन द्वारा तैयारी करी गई है, मंदिर समिति द्वारा तैयारी करी गई है, उसके चलते लोगों को सुगम दर्शन कराए जा रहे हैं और कराने का प्रयास भी जारी है। तो यूं तो भोले बाबा अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से विराजमान है और अगर बात करें महाकाल की, उज्जैन में महाकाल की, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा महत्व काशी का भी है। हाथ में त्रिशूल लेकर भक्त पहुंचा। अभी हम जब संवाददाता से बात कर रहे थे तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब भोले बाबा की वेशभूषा में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक पूरी यात्रा निकाली जा रही थी। आज सावन का पहला सोमवार है। काशी में सुबह 6 बजे बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती हुई। रात 12 बजे से मंदिर के अंदर से लेकर पूरा शहर भक्तों से भरा हुआ है। मंदिर के आसपास पैर रखने की जगह नहीं है। विश्वनाथ मंदिर के बाहर डमरू वादकों ने समा बांधा हुआ है। डमरू वादकों के बीच में भक्त गले में नरमुंड माला पहने हुए हाथ में त्रिशूल लेकर भी चलते नजर आए हैं। तो वहीं वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया है। काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ भी आज साफ देखने को मिली। काशी के अलावा प्रदेश भर के शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं कानपुर के परमठ मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, जहां काशी में 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी दिखाई दे रही है। तो वहीं कानपुर के परमठ मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी नजर आई। यहां गंगा स्नान के बाद भक्त दर्शन के लिए पहुंचते भी नजर आए। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में भी रात 2 बजे से कतार लग गई थी। सुबह 3 बजे यहां कतार 2 किलोमीटर लंबी पहुंच गई। यूपी में सावन के पहले सोमवार में 1.5 करोड़ भक्त जलाभिषेक कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं अब ये भी जानकारी सामने आई है कि सुबह 9 बजे तक विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख भक्तों ने दर्शन जलाभिषेक किए हैं। रात 12 बजे से लंबी कतारें लग गई थी और सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 1 लाख तक भक्तों ने दर्शन किए हैं। और अब लखनऊ से संवाददाता हरिओम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरिओम, बात करें मनकामेश्वर मंदिर की तो यहाँ पर लंबी कतारों में लगे भक्त नजर आए। ऐसे ही जो है कुछ तस्वीरें लखनऊ के सभी शिवालयों की नजर आ रही है, क्या जानकारी है? जी मैं बता दूं आपको, जब मैं इस समय हूँ लखनऊ के बख्शी का तालाब के इटेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लगातार भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पर 5 सोमवार होने की वजह से काफी जो है सावन का एक अलग ही महत्व नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है माँ चंडिका देवी मंदिर। जहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर जो है
शंकर जी की मूर्ति के पास पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर दर्शन करने वाले भक्त लगातार आ रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सीतापुर रोड स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो है दर्शन करने वाले भक्त लगातार आ रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। जी, बात करी जाए आज के दिन की, तो प्रशासन द्वारा भी काफ़ी तैयारियां करी गई हैं। तो ऐसे में बख्शी का तालाब और आसपास के इलाकों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है भक्तों को लेकर? अभी आपने चंद्रिका देवी का भी जिक्र किया, वहां पे पानी भी उसका भी स्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में वहां पर भी क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी, प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो चंद्रिका देवी मंदिर है वहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ, जिससे लोगों में काफी ऐसा देखा जा सकता है कि वो अंदर दर्शन करने वहाँ मेन मंदिर जो शंकर जी का वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कि बाहर से ही दर्शन सीढ़ियों से कर करके वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। उसको प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार पुलिस पहरा दे रही है। बीकेटी पुलिस यहाँ पे सभी मंदिरों में लगी हुई है। नगर पंचायत की तरफ से यहाँ पे छिड़काव भी किया गया है। मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हरिओम जुड़े हुए थे लखनऊ से। तो सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग काफी उत्सुक है, भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ताजा आंकड़ा काशी से सामने आया है, जहां 9 बजे तक 1 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और अभी भी गंगा घाटों पर स्नान करने वालों की या फिर काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन करने वालों की लंबी कतारें और काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। वहीं मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए 2-3 नए रास्ते बनाए गए हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की बात करी जाए तो यहाँ भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त रात से ही यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और सुबह से भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करी जा रही है। तमाम जगह जहां पर भी शिव भक्त बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो वहीं वाराणसी में, जहां पर पूरे देश ही नहीं दुनिया से शिव भक्त पहुंचते हैं सावन के महीने में, यहाँ पर कई खास इंतजाम किए गए हैं। जैसे गदौलिया के नंदी चौराहे पर पुलिस ने एक चौकी में खोया पाया केंद्र भी बनाया है। अगर किसी का कोई सामान या फिर कोई अपना हो जाता है या फिर किसी को कुछ मिलता है तो वो वहाँ पे जाके जानकारी दे सकता है या प्राप्त कर सकता है, ताकि असुविधा का सामना न करना पड़े और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मदद भी मुहैया कराई जा सके। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है काशी में कि अब तक ये जो जानकारी सामने आ रही है, 500 से ज्यादा भक्तों के परिजन एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, अनाउंस करके उन्हें मिलवाया गया है। तो काफी भीड़ है वाराणसी में और माना जा रहा है 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं आज एक दिन में। 1 लाख श्रद्धालु 9 बजे तक दर्शन कर चुके। रात 12 बजे से लाइन लगी थी और उम्मीद यही है रात 12 बजे तक श्रद्धालु इसी तरह से दर्शन करते भोले बाबा का आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। सहारनपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। 4 बजे से शिव भक्त जलाभिषेक करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बारिश भी हो रही है सहारनपुर में, इसके बावजूद भी मंदिर में श्रद्धालु कम नहीं हुए हैं। अब हमीरपुर से हमारे साथ संवाददाता इंतजार हुसैन जुड़ चुके हैं। इंतजार, आज हमीरपुर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? शिव भक्त जिस तरह से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है हमीरपुर में जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है? जी, आपको बता दें, जिस तरह से आज सावन का पहला सोमवार है और 70 सालों के बाद ये सावन का पहला सोमवार
पड़ा है उसके बाद से लगातार पूरे जनपद में देखा जा रहा है कि शिव मंदिरों में एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं शिव मंदिर के। जी आपको बता दें, बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर का चाहे पतालेश्वर मंदिर हो या फिर सिंह महेश्वर मंदिर हो, जितने भी शिव मंदिर हैं सुबह से ही बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। लेकिन मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर के ग्राम बख्शा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से शिव मंदिर है, यहाँ भी सुबह से बड़ी संख्या में लोग आए जिन्होंने जल अभिषेक करके पूजा अर्चना की। और अब जिस तरह से तापमान बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके बाद कुछ संख्या कम होती दिख रही है। जी गर्मी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उन प्रसिद्ध मंदिरों में जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और क्या यहाँ पे मेलों का भी आयोजन किया जाता है? जी आपको बता दें कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे हमीरपुर जनपद का एक जलालपुर मंदिर है जहाँ पे मेले का आयोजन होता है। और अगर बात करें गर्मी की व्यवस्थाओं की तो जिस तरह से यहाँ की कमेटियों ने, मंदिरों की कमेटियों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो पानी को लेकर हो या धूप से बचने को लेकर हो। और बात करें पुलिस व्यवस्था की, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी दीक्षा शर्मा ने कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी शिव मंदिर पे किसी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार हुसैन जुड़े हुए थे हमीरपुर से। तो यहाँ पर भी उचित व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, कांवड़ मार्गों को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। और काशी में या फिर बात करें राजधानी लखनऊ में या फिर देश के कोने कोने में जहां भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। जितने भी शिवालय हैं आज शिव के जय घोष से गूंज रहे हैं। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बेहद शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए आज की खबर।